गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं बोलूँ तो 6 बजे का टाइम है। सुबह के 6 बज रहे हैं। 6 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है आज का। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल भी होंगे। और आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो फ्रेंड कि आप लोग कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ। अभी देखिए, देख के ही लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। और ये मैं सासू माँ के लिए हलवा बना रही हूँ ड्राई फ्रूट के। और एक साइड में मैंने रखा है बनने के लिए कलौजी, आलू और बैगन का मैं कलौजी बना रही हूँ। आज के खाने में है चावल, दाल और बैगन आलू की कलौजी और रोटी। और बाबू के लिए मैंने बनाया था आलू की भुजिया और पराठा, जो कि वो स्कूल लेके चला गया है और नाश्ता भी कर लिया है। और एक साइड में बना रही हूँ चाय, हलवा बना के मैंने उनको दे दिया है सासू माँ को। और ये सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को 8:30 बजे तक ऑफिस जाना होता है। और खाना मेरा बन चुका है, आधा दिया बन गया है। अभी पूरा खाना नहीं बना है, चावल दाल बना है सिर्फ। सब्जी और रोटी बनाना है। सब्जी बन रही है और रोटी बना रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ गेहूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरा आटा ख़त्म हो गया है। तो हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, तो उधर से ही देते हुए चले जाएंगे। और मैं धुल के सुखा के रख देती हूँ ड्रम में। जैसे जैसे मुझे काम लगता है वैसे मैं निकाल के साफ़ करके दे देती हूँ पीसने के लिए। 10-12 किलो पिसवा लेती हूँ तो 1 महीने तक चल जाता है हमारा। फिर 12 किलो के लगभग मैं पिसवा लेती हूँ तो 1 महीने चल जाता है। और देखिए, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह के टाइम फ्रेंड बहुत काम होता है। मैं नहाई वाई कुछ भी नहीं हूँ, नहाई भी नहीं हूँ। और सुबह सो के उठ के मैं काम में लग गई हूँ। अभी काम कर लूँगी, फिर नहाऊँगी। झाड़ू पोछा करना भी बाकी है, सारा काम बाकी है। मैं 6 बजे आज उठी हूँ, सीधे ब्रश व्रश करके किचन में आ गई हूँ। और ये मैं बेटी की छुट्टी है, बेटी के स्कूल में स्पोर्ट कुछ चल रहा है, तो इसकी वजह से उसकी छुट्टी है 2-3 दिन के लिए। तो घर में ही है, तो उसको मैं चाय दे रही हूँ, ब्रेड के साथ खाएगी। थोड़ा सा उसका मन कर रहा है खाने का, तो थोड़ा सा उसको भी चाय दे दी हूँ। और सासू माँ के लिए और अपने लिए। और देखिए, मैं दिखा रही हूँ कि आलू की भुजिया बनाई थी बेटे के लिए, दाल बन गया है, चावल बन गया है और सब्ज़ी एक साइड में चढ़ा रखी हूँ बनने के लिए। और ये बेटी आ गई है, उसको कुछ चाहिए था, नमकीन बिस्किट। तो वही मैंने बोला कि डिब्बा ही ले जाओ। ये देखिए, कलौजी बनके तैयार है। मुझे बैगन और आलू वाली कलौजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। मैं आज का अपना ब्लॉग सुबह 6 बजे से रात को 9:30 बजे, 9 बजे के लगभग का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए, मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ जीरा और घी से। और एक साइड में मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम होता है फ्रेंड। बच्चों को स्कूल जाना, टिफ़िन बनाना, फिर हस्बैंड का टिफ़िन बनाना, सासू माँ का चाय नाश्ता करवाना। मेरे पास बहुत काम होते हैं सुबह में, बस भाग भाग के करती हूँ। क्या करूँ, अकेली हूँ तो करना ही पड़ेगा। और अभी मैं ऐसे ही अपना काम कर लेती हूँ। उनका भी चाय नाश्ता करवाना होता है 8 बजे तक, वो भी 8:30 बजे तक चाय नाश्ता कर लेती हैं। तो इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी होता है, करना होता है। देखिए, मैं रोटी बना ली हूँ, अब किचन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रोटी बनाने के तुरंत बाद मैं किचन को क्लीन करती हूँ अपने, फिर उसके बाद कोई काम। देखिए, रोटी का प्लेट गिर गया नीचे चूल्हा साफ़ करने में, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इतना जल्दी जल्दी रहता है ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगता है। और मैं अपना किचन साफ़ कर रही हूँ, साफ़ करके अभी मैं बोलूँ तो फ्रेंड्स, सिर्फ मैं ब्रश की हूँ और चाय पी हूँ और दवाई खाई हूँ बस। अभी तक कुछ नहीं खाया है। टाइम में बोलूँ तो कितना 8:30 बजे के लगभग का हो रहा है। और 8 साढ़े 8 बजे का, क्योंकि 8:30 पौने 9 बजे तक तो हस्बैंड ही जाते हैं। और ये दूध गर्म भी कर ली हूँ। सारा काम हो चुका है किचन का। अब है बर्तन धोना, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो खाना पीना, बच्चों का नाश्ता का बर्तन, सब्जी का बर्तन और दाल जिसमें बनाई थी उसका बर्तन, सारा बर्तन मैं धुल रही हूँ। इसको सारा बर्तन मैं धो लूँगी, फिर उसके बाद
अब देखिए कुकर और कढ़ाई बस बचा है, सारा बर्तन मेरा धुल चुका है। ऐसे ही जल्दी जल्दी सारा काम निपटाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि जल्दी से फ्री हो जाती हूँ ना तो फिर दोपहर में बाबू को लेने जाना होता है। बाबू यानी कि मेरे बेटे को अपने लेने जाती हूँ स्कूल से, और बेटी को भी स्कूल जाना होता है। इस समय तो उसकी छुट्टी है, इसलिए उसके काम से तो फुर्सत हूँ। वो नहा धो के अपना नाश्ता वाश्ता करके पढ़ रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। और ना फिर उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल भी देखती हूँ, अपना नहीं दूसरे का देखती हूँ। लोगों का वीडियो देखना, कमेंट करना, ये सब काम करती हूँ। फ्री हो जाती हूँ तो फिर अभी देखिए बर्तन धुल ली हूँ। अब मैं आ गई झाड़ू लगाने, झाड़ू पोछा कर लूँगी। देखिए बेटी अपना नहा धो लिए पढ़ रही है। इसको मैंने डांटा तो वही पढ़ने के लिए बैठी है, नहीं तो बस इधर से उधर कर रही थी, बातें कर रही थी और टीवी देख रही थी। तो फिर मैं बोली कि छुट्टी है तो बैठ के पढ़ लो, तो वही पढ़ रही है। अब मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। और जब मैं किचन में जाती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ मेरे घर में झाड़ू लग गया, क्योंकि सारे घर का रूम का कचरा मैं किचन में लेके जाती हूँ, फिर उसमें उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ। तब मुझे लगता है कि हाँ झाड़ू लग चुका है मेरे घर में। फिर ऐसे ही 4 कमरे का घर है, सभी कमरों में झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर ये मशीन लगा के मैंने कपड़े धो के ड्रायर करके अब मैं फैला रही हूँ, क्योंकि धूप है तो सूख जाएगा अच्छे से ना। तो इसके लिए मैं बारिश के मौसम में ड्रायर कर देती हूँ कि एकदम अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे, नमी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और थोड़ा सा भी गीला रहता है ना फ्रेंड तो कपड़े महकने लगते हैं, इसलिए मैं बारिश के मौसम में ड्रायर कर ही देती हूँ। और देखिए सारे कपड़े को फैला दूँगी। कितनी तेज़ हवा है देखिए, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही, धूप भी है साथ में हवा भी चल रही है। और मैं कपड़े फैला दूँगी दोनों बालकनी में। ऐसे ही बालकनी दूसरे वाले रूम में भी है, उधर की साइड भी फैला लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड कपड़े उपड़े धोने के बाद अब मैं नहा ली हूँ और मैं आ गई हूँ कपड़ा प्रेस करने के लिए। सबका खाना पीना हो गया है, मेरा खाना बाकी है। मैं कपड़ा प्रेस कर लूँगी, फिर उसके बाद खाना खाऊँगी। टाइम बोलूँ तो ये 10 बजे का टाइम हो रहा है। ये कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ, हस्बैंड के हैं और कुछ कपड़े बेटी का है। कुछ न कुछ काम तो दिन भर लगा ही रहता है फ्रेंड, क्योंकि हम लेडीज़ का क्या होता है कि दिन भर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। काम भी तो बहुत होता है, बच्चों का ड्रेस, हस्बैंड का ड्रेस, कपड़े प्रेस करना, अपना भी रहता है कई बार प्रेस करने के लिए। और सारा काम मैं खुद से करती हूँ बिना किसी की हेल्प से। आप देख ही रहे हो, सासू माँ के आँख का ऑपरेशन हुआ है तो कुछ कर भी नहीं सकती हैं। वो अपना रेस्ट करती हैं, खा पी के आराम करती हैं। और उनका भी थोड़ा बहुत तो मुझे भी देखना होता है। अभी तक तो देख ही रही हूँ, कपड़े धुलना वगैरह, कपड़ा भी धो देती हूँ। और चाय नाश्ता सब कुछ वैसे भी बना के देती हूँ। अभी तो ड्राई फ्रूट का हलवा जो बना रही हूँ तो वो नहीं बनाती हूँ नॉर्मल टाइम में। अभी ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा रिकवरी के लिए थोड़ा सा जल्दी से ठीक हो जाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। बस इसीलिए मैं बना के दे देती हूँ और दोपहर में फल वगैरह काट के दे देती हूँ। और अपने से भी ले लेती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही देती हूँ, अपने आप भी वो लेके काट के खा लेती हैं। क्योंकि उनको पता भी है कि मुझे बहुत काम रहता है, फिर फ्री नहीं होती हूँ तो अपने आप ही एप्पल लेके काट के खा लेती हैं वो, ऐसा नहीं है कि मुझे ही देना पड़े। और ये मैं कपड़े को प्रेस कर रही हूँ। घर में ही फ्रेंड मैं कपड़ा प्रेस करती हूँ, कभी आज तक मैंने कभी बाहर कपड़ा प्रेस करवाया ही नहीं। हाँ सिर्फ सिल्क वाली साड़ी हो या हैवी साड़ी होती है ना मेरी, तो बस वही मैं करवाती हूँ, क्योंकि जलने का डर होता है, वो मैं नहीं करती हूँ। बाकी तो सारे कपड़े मैं घर में ही कर लेती हूँ, नॉर्मल कपड़े जो होते हैं। छोटी छोटी बचत से भी वो आगे चल के बड़ी बचत बन जाती है, मेरा यही मानना है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से भी हमारा कितना पैसे बच जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ मैं खुद कर लिया करूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि दूसरे का काम मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं खुद से अपना काम करना चाहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है करना। देखिए कपड़ा प्रेस हो चुका है, अब मैं प्रेस को निकाल दूँगी ठंडा होने के लिए, बाकी कपड़े मैं ले जाके अलमारी में रख दूँगी। देखिए हस्बैंड के अलमारी में और अपना और बेटी का
अलग अलग रख दूँगी। और मैं आ गई हूँ, जो देखिए कपड़े जो सुखा रखी थी सुबह में सूख गया है, और धूप भी अच्छी वाली थी तो इसलिए जल्दी से सूख गया। अब इस कपड़ों में मैं तह लगा रही हूँ। साथ साथ सारा काम करते जाओ तो काम भी कम रहता है। जैसे जैसे कपड़े सूख जाते हैं वैसे वैसे मैं तह लगा के रखती जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर हो जाता है ना तो उसमें भी टाइम ही लगता है, 15-20 मिनट तो कपड़े तह करने में लग जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा सूखता है मैं तह लगाती रहती हूँ और रख देती हूँ। और देखिए फ्रेंड, मैं आ गई हूँ अब पानी पीने के लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं थक गई हूँ, इसलिए अब मैं पानी पी रही हूँ। गर्मी का भी मौसम है तो थोड़ा सा पानी भी प्यास लग जाता है काम करते करते। अब मैं पानी पी ली हूँ। और हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। और ये देखिए हमारे यहाँ बहुत तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई है। अभी मेरा बाबू आ गया स्कूल से तो इसको ड्रेस चेंज की हूँ, खाना खिलाई हूँ, फिर उसके बाद ड्रेस धोई हूँ इसका। और मैं दोपहर में 11 बजे के लगभग नहाई, वो भी अपना कपड़ा धोए। फिर उसके बाद बाबू भीग जाओगे, हटो हटो, अंदर आओ अंदर आओ। ये देखिए अभी बाहर ही जा रही थी कपड़े फैलाने, तब तक बारिश आ गई। अभी अंदर फैलाऊंगी, कमरे में रस्सी बांध रखी हूँ, वहीं पे फैलाऊंगी। बाबू क्या कर रहे हो? ये देखिए खिलौने मेरा बेटा कैसे फैला के खेलता है। ये देखिए इसी तरीके से फैला लेगा, स्कूल से आने के बाद फिर खेलता रहेगा। और अभी देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, गर्मी से बहुत राहत हो गई है अभी। चलिए फिर मैं अपना कपड़ा फैला लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं नहा धो के ना कंघी भी नहीं की थी। बस ऐसे ही मैं आप लोगों से बात भी कर ली और पूरा काम भी कर ली बिना कंघी किए, बिना नहाए धोए ही। अभी नहाने के बाद भी मैंने कंघी नहीं किया था। जब मैं आप लोग से बात की हूँ ना तो उस समय मैं कंघी भी नहीं की थी, और अभी मैं कंघी कर रही हूँ। थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ नहाने के बाद। ये देखिए, और मैं कंघी भी कर ली। ऊपर से ही बस ऐसे ही थोड़ा सा कंघी करके चली गई थी बेटे को लेने के लिए, क्योंकि उसको लेने के लिए भी लेट हो रहा था तो चली गई लेने के लिए। फिर आई हूँ तो अब कंघी उंघी कर रही हूँ, थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। तैयार क्या, वही थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लिया, पाउडर लगा लिया और लिप बाम, और कंघी करके सिंदूर लगा ली हूँ, बस इतना ही। और मैं चश्मा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आँख का प्रॉब्लम है, इसलिए चश्मा लगा रही हूँ फ्रेंड। मतलब रोशनी थोड़ी सी मुझे साफ़ नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैं चश्मा लगाती हूँ जब मुझे काम होता है। और अब मैं देखिए दोपहर का टाइम था, उनकी दादी पढ़ा रही थी बच्चे को। अब मैं आ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। शाम का टाइम है, शाम को मैं बोलूँ तो ये 6 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं अपना चाय नाश्ता कर ली हूँ। सबके लिए चाय बनाई थी, सासू माँ के लिए और अपने लिए चाय बनाई थी, बच्चों को दूध दे दी हूँ। फिर शाम का बर्तन भी धुल ली हूँ, सारा काम हो गया, झाड़ू भी मैंने लगाया। फिर उसके बाद अब मैं आ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। और वो देखिए बेटी पीछे दिख रही है ना, पार्क में से घूम के आई है, और कुछ वो कंकड़ बीन के लाती है, उसी को रोज़ धोती है, धो के एक डब्बे में भर के रखती है। पता नहीं क्या करती है वो, शंख टाइप का होता है, उसी को बीन के ले आएगी, धो के रखती है, बोलती है वो बढ़ेगा, इसमें बड़ा हो जाएगा। हम कहे रख लो फिर। उसी को धो धो के रखती है, मना करते फिर मानती नहीं है। और शाम को आज मेरे घर में बन रहा है मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी मैं बनाऊंगी, तो इसी की तैयारी कर रही हूँ। टमाटर और प्याज काट रही हूँ। देखिए सब्ज़ी मेरा कट चुका है, और मैं ले जा रही हूँ किचन में। ये देखिए सब्ज़ी भी बन गया, मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कितना टेस्टी बना है सब्ज़ी। सब्ज़ी बन चुका है, मैं बोलूँ तो मेरे हस्बैंड बनाए हैं, इसलिए वो वीडियो नहीं बनाने देते हैं तो मैं नहीं बनाई। मना करते हैं कि मुझे वीडियो में मत लाया करो, उनको नहीं अच्छा लगता है।
और ये देखिए सब्जी बन चुका है और सलाद काटी हूँ मैं। अब मैं बना रही हूँ रोटी, सबको खाना निकालूंगी। उनको थोड़ा सा संकोच लगता है कैमरा के सामने आने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उनको। मेरे वीडियो बनाने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि घर में बैठे क्या करोगे, कुछ करो अपने टाइम पास के लिए और तुम्हें अच्छा भी लगेगा कुछ काम करोगी। तो मुझे सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना। और बाकी आप लोग मुझे बताना कुछ कमी होगा तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हो फ्रेंड, और मैं उसे दूर करने की भी पूरा कोशिश करूँगी। मेरे हस्बैंड सच में मुझे बहुत अच्छे हैं फ्रेंड, बहुत सपोर्ट करते हैं और वो कभी मुझे कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं। और ये देखिए मैं निकाल रही हूँ सासू माँ के लिए खाना। सबसे पहले उनके लिए खाना निकालती हूँ, फिर उसके बाद बाकी लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। क्योंकि मेरे ससुराल में फ्रेंड ना ऐसा मैं देखते हुए आ रही हूँ, मेरे शादी को 10-12 साल हो गए। 12 सालों में मैं जितने बार भी जाती हूँ, मतलब इतने सालों से देखते हुए आ रही हूँ कि हमारे घर में क्या होता है कि खाना बनता है ना तो सबसे पहले बुजुर्ग लोगों को दिया जाता है। मेरे ससुर जी के पिताजी थे ना, सबसे पहले खाना बनता था तो उन्हीं को देते थे। तो फिर उनका घर में देखते देखते मुझे भी वही आदत हो गई है कि खाना बनाने के बाद सबसे पहले बड़े लोगों को देते हैं हमारे घर में। बाकी जगह पे मैं देखती हूँ कि बच्चे लोग को भी देते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुराल में ऐसा होता है, इसलिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और ये देखियो सासू माँ को दे के अब बच्चों को खाना दे रही हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ का ये रिवाज बहुत अच्छा लगा। ये देखिए खाना खा रही हैं, इनकी दादी हैं, बेटी और बाबू खाना खा चुका है, इसको हस्बैंड ने खिलाया। मेरी रोटी बन चुकी है, मैंने खाना भी खा लिया और मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने फ्रेंड। हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कम करते करते भी वीडियो इतना लंबा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा क्लिप शेयर करती हूँ फिर उसके बाद भी इतना लंबा हो जाता है वीडियो। कोशिश करती हूँ कि छोटा ही वीडियो बनाया करूँ, लेकिन हो ही जाता है, बहुत सारा कट करके निकालना भी पड़ता है। बहुत सारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो मैं बहुत सारा कट करके निकाल भी देती हूँ फ्रेंड। और अभी देखिए मेरे किचन की सफाई हो रही है, मेरे काम सारे हो चुके हैं, खाना पीना हो गया है, सब कुछ हो गया। अभी मैं बर्तन धो लूँगी चूल्हा साफ़ करके, फिर रात का काम यहीं तक मेरा फिनिश हो जाता है, फिर मैं कोई और काम करती हूँ। किचन का काम मतलब कहने का मतलब है कि किचन का काम ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चे वगैरह को तेल वो लगाना मैं बाय कर रही हूँ आप लोगों को कि अब इसके बाद मैं नहीं दिखूँगी, काम करते हुए सिर्फ दिखूँगी। तो बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट। ये रात का टाइम है और मैं धुल रही हूँ बर्तन। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड, और जो लोग नए हैं लाइक भी कर लिया कीजिए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए फ्रेंड। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो मैं धो रही हूँ बर्तन। देखिए फ्रेंड मैंने बर्तन भी धुल लिए, थोड़े से बर्तन और रह गए हैं धोने के लिए, इन सबको भी मैं धुल लूँगी। देखिए बर्तन धुल ली हूँ, अब मैं किचन बेसिन भी धो लूँगी। फिर उसके बाद एक कपड़े से पोंछ दूँगी अगल बगल का एरिया, फिर हो जाएगा मेरा किचन का काम ख़त्म। और मैं आप लोगों को चलिए फिर दिखाती हूँ कि मेरा किचन एकदम साफ़ हो गया है।
देखिए मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कितना किचन साफ़ कर ली हूँ मैं, बर्तन भी धो ली हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर